लेकिन वही न्यायिक व्यवस्था जब उस पर आरोप लगे, जैसा कि आपने आज से कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक जज साहब के घर में आग लग गई और आग लगने के बाद जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो वहां पर नोटों के बंडल जले हुए मिले, नोटों की गड्डियां जली हुई मिली। ऐसे ही जस्टिस के बारे में आज दैनिक भास्कर में जो खबर आई उस पर वीडियो बना रहा हूं। तो जस्टिस वर्मा, ठीक है, जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके बारे में आपने सुना होगा कि इनके घर में आग लग जाती है और ये कोर्ट में होते हैं, बाहर होते हैं, और इनकी पत्नी जब इनको फोन करती है तो रेस्क्यू टीम जब इनके घर जाती है और घर में जब आग बुझाने का काम किया जाता है तो वहां नोटों की गड्डियां, बंडल बड़े बड़े जले हुए मिलते हैं। और उस समय पर यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। और लगातार जब से न्याय व्यवस्था पर कुछ न कुछ सवाल उठे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जस्टिस थे, ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर जो खबर आई है, इन पर क्या है, महाभियोग का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गया। क्या है, महाभियोग का कार्यक्रम शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर महाभियोग के कार्यक्रम के लिए आपको पता है संविधान में वर्णन है कि आपके जो अनुच्छेद 124 का 4 है, कौन सा अनुच्छेद 124 का 4, यहाँ पर किसी कदाचार आदि के हिसाब से, साबित कदाचार के हिसाब से किसी जज को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जज को। तो यही प्रक्रिया यदि हाई कोर्ट के जज को करनी है, हाई कोर्ट के जज के लिए, तो सेम प्रक्रिया होती है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाता है, 217 का 1B, कौन सा, 217 का 1B जो अनुच्छेद है, इसके तहत किसी हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। तो हाई कोर्ट के जज के लिए 217 1B और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये यहाँ पर साबित कदाचार, ठीक है। तो क्या आया है यहाँ पर देखना कि प्रस्ताव में लोकसभा के 152 सदस्य और राज्यसभा के 63 सदस्य, कितने हैं, 152 और 63, ठीक है। इसके लिए जो मानक क्राइटेरिया है कि किसी भी जज के लिए अगर वहां पर महाभियोग लाना है तो क्या होगा, सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लोकसभा में भी शुरू हो सकती है और राज्यसभा में भी शुरू हो सकती है। तो लोकसभा में कम से कम 100 लोग इसका अनुमोदन करें, ठीक है, 100 सांसद, और राज्यसभा में कम से कम 50। तो इसके लिए कोई प्रतिशत या कोई ऐसा कोटा नहीं है, इसके लिए सदस्य की संख्या वर्णित है हमारे संविधान में कि लोकसभा में कम से कम 100 लोगों का अनुमोदन हो और उस प्रस्ताव में, और राज्यसभा में 50 लोगों का अनुमोदन हो, तब वह जो है महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह आगे बढ़ता है, ठीक है। जब इतने लोग हस्ताक्षर करके वहां के आपके स्पीकर को दे देते हैं, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में, तो एक जांच समिति बनती है। क्या बनती है, जांच समिति, ठीक है। तो जांच समिति में कौन कौन होता है दोस्तों, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कहां का जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का, एक किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, और फिर इसके बाद एक जो है विधिक या जिसको कानूनी व्यवस्था की ज्यादा जानकारी होती है वो सदस्य होता है। तो ये 3 सदस्य मिलकर के एक समिति होती है। तो जब किसी हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग लगाना है तो क्या करना पड़ता है, 100 लोकसभा में और राज्यसभा में 50, ये लोग अनुमोदन करें, फिर एक जांच समिति बनेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कोई भी जज, एक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, और कोई विधिक सलाहकार, विधिक जानकार होगा या प्रख्यात विधिक जानकारी वाला व्यक्ति होगा। तो ये 3 लोगों की समिति बनती है, ठीक है। इन 3 लोगों की समिति जब बनेगी तो अब यहाँ पर जस्टिस जो वर्मा है इनके खिलाफ जो है जांच चालू होगी कि इनके पास जो पैसा था या इनके खिलाफ जो कार्यवाही हुई है, इनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं जज साहब के खिलाफ, तो वो कहां तक सही है और क्या क्या उन पर कार्यवाही हो रही है, ठीक है। तो ये कार्यवाही चलेगी कब तक, 3 माह के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे, कितने दिन के अंदर, 3 माह या 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट सौंपेंगे, किसको रिपोर्ट सौंपेंगे, तो रिपोर्ट सौंपेंगे संसद को, ठीक है, संसद को। तो दोनों सदनों में जाएगी, तो दोनों संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट जाएगी, 3 माह के अंदर रिपोर्ट जाएगी। अगर रिपोर्ट जाती है तो अभी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, फिर यहाँ पर क्या होगा, मतदान होगा, क्या होगा, मतदान होगा, ठीक है। मतदान अगर होगा तो मतदान ऐसा नहीं कि सामान्य मतदान होगा, ठीक है, 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले, उपस्थित प्लस मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव यदि पारित होता है तो फिर जज साहब को हटाया जाएगा, और उसके बाद भी ये प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के आदेश से प्रस्ताव फिर हटता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसी भी जज के ऊपर महाभियोग के लिए लगती है, ठीक है। पेपर में आया है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये महाभियोग, ठीक है, 14 मार्च को ये प्रक्रिया हुआ था, इनके घर में कांड जो आग लगी थी और वहां पर नोटों के बंडल मिले थे, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए, 217 और 218 हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये जांच समिति है, देख लो आप लोग लिखा है यहाँ पर
न्यायाधीश होंगे जांच समिति में, संसद को देंगे रिपोर्ट, ठीक है, दोनों सदनों में चर्चा करेंगे, जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव, ठीक है, फिर आगे की बात है। जस्टिस वर्मा को यहाँ पर देखो, और जब तक किसी भी जज पर आपका क्या आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तो उनको फिर वो जस्टिस का पद अभी उनके पास है, उनके पास पूरी पावर है। तो यहाँ पर देखो किसी वकील ने उनको जस्टिस वर्मा की जगह वर्मा कह दिया तो जज ने यहाँ पर फटकार लगाई कि अभी वो प्रतिष्ठित पद पर है, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी 3 महीने तक जांच चलेगी, महाभियोग की प्रक्रिया तब जाके पूर्ण होगी, ठीक है। तो मार्च में ये कांड हुआ था, मार्च में इनके ऊपर आरोप लगे थे और वहां पर घर में गड्डियां मिली थी, ये तो सत्य है। अब वो गड्डियां कहां से आई, क्या उनका प्रूफ था, कैसे कैसे आई, ये सब जांच समिति तय करेगी और जांच समिति अपनी रिपोर्ट संसद को देगी और संसद उस रिपोर्ट को फिर वहां पर मतदान होगा और मतदान होने के बाद जो है आपका क्या होगा कि राष्ट्रपति के आदेश से जज साहब हटाए जा सकते हैं, जो प्रक्रिया होगी वो देखी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है, किसी भी एग्जाम में आपको काम आ सकती है। ऐसे मामले बहुत सारे हुए हैं लेकिन अभी तक किसी जज को इस तरह से हटाया गया नहीं है। कई बार कई जज इस्तीफा दे देते हैं, कई बार लोकसभा में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता या फिर प्रस्ताव पारित हुआ तो यहाँ पर मतदान में कमी रह जाती है, 2/3 बहुमत नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से बहुत बार अभी तक हट गया, तो किसी पर महाभियोग का पूर्ण यहाँ पर पालन नहीं हुआ, ठीक है। तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया किसके लिए है, हाई कोर्ट के जज के लिए। अनुच्छेद याद रखेंगे और पूरी प्रक्रिया को याद रखेंगे और हमारी न्याय व्यवस्था बनी रहे, हमारा संविधान हमेशा अपने मूल रूप में रहे और उसमें जो शक्तियां उनका कोई गलत उपयोग ना करे, इसका ध्यान सभी लोग रखते हुए इस चीजों को और ऐसे वीडियो जो आपके काम के हैं, परीक्षा के उपयोगी हैं, इनको शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।